अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे आप लोग? बैठ जाइए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही आपकी ईद? और आज इस प्रोग्राम पे तो वो और भी अच्छी गुजरेगी। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंट दिया है। पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, यू नेम इट इट्स देयर। सिर्फ उस टैलेंट को प्रमोट करने में शायद कहीं कमी रह जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा हुए पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम किया। तो जनाब, बगैर किसी डिले, बगैर किसी इंतजार के हम दावत देते हैं हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम उस्ताद गुलाम अली खान साहब को। आपकी भरपूर तालियों में। सर, मोहब्बत लोगों की आइए खान साहब, आइए। खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये खुशनसीबी हमारी ऑडियंस की, मेरी एज ए होस्ट समा टीवी की, कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। खान साहब, खैरियत से हैं? माइक आपको लगा हुआ है सर? लगा हुआ है जी, खैरियत से हैं? अगर लगा हुआ है तो खैरियत से हूँ। सबसे पहले जब तक माइक लगा रहेगा ना तब तक लाइफ है ना। क्या बात है, क्या जब तक माइक लगा रहेगा तब तक लाइफ है। आपको ईद मुबारक खान साहब, बहुत बहुत। खैर, आपको भी, सबको ईद मुबारक, और खुसूसन सब प्यारे लोगों को ईद मुबारक, जो बाहर हैं, जो इधर हैं, जो अभी आने वाले हैं, जो अभी आ चुके हैं, सबको मेरी दुआएं सबको। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये बताएं, आप कितने दिनों बाद एक इंटरव्यू के लिए इस तरह से किसी चैनल पर आप आए हैं? बहुत अरसे से आपका मैंने एक डिटेल्ड इंटरव्यू नहीं देखा कोई। ये जाहिर है होते तो हैं, लेकिन मुल्क से बाहर भी होते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। हाँ, वो भी पाकिस्तान का ही है सब कुछ। बिल्कुल, तो पाकिस्तान का नाम ही लेके चल रहे हैं नाम ही आप लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो बहरहाल होते रहते हैं यहाँ, वाकई बहुत देर बाद हुआ ऐसा, और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस बात को समझा कि किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको बुलाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को वैसे ही बुलाना चाहिए। खान साहब, ये आपकी मोहब्बत है, आप आज तशरीफ लाए। खान साहब के साहबजादे मेरे बड़े प्यारे दोस्त, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आमिर ने अपना करियर पाकिस्तान में शुरू किया तो उनका जो शुरू के चंद वीडियोस थे वो मुझे आज भी याद है। years बैक वो वीडियो मैंने उनके साथ शूट किया। बड़ी हमारी मोहब्बत, बड़ा प्यार, खान साहब के घर आना जाना, आमिर से मुलाकात करना। क्या ज़बरदस्त टैलेंट है। आमिर ने इस लेगेसी को आगे चलाया, और माशाल्लाह जिस तरह से खान साहब ने अपना नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में इनका नाम चमक रहा है आज भी, उसी तरह आमिर भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। इंटरनेशनली उन्होंने बहुत काम किया। उनको बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। प्लीज़ आप लोगों की भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे आमिर गुलाम अली। बहुत सी तालियों में। आमिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैंने जिस तरह लोगों को बताया कि हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, और मैं आज शायद आपसे बड़े दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे कभी भी पुराने दोस्तों से मिलके ये लगता नहीं कि दिनों बाद मुलाकात हुई। जहाँ पे सिलसिला ख़त्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल। और सबसे पहले मुझे इतना अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि ये शो करना है और उसमें आप होस्ट कर रहे हैं, तो आई वाज़ रियली एक्साइटेड टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। और मुझे इतना अच्छा लगा, और जब भी खान साहब जी के साथ मुझे लोग बुलाते हैं तो मुझे वैसे ही ये एक अल्लाह पाक की ब्लेसिंग लगती है कि एक इतने बड़े तनावर दरख्त के साथ मुझ जैसे छोटे से पौधे को भी लोग याद रखते हैं। क्या बात है। वेरी हम्बल। खान साहब जी, आप यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है
कि उसके लिए लफ्ज मेरे पास नहीं है, बड़ी ना ही हम वो कहते हैं ना, दिल खोल के अगर दिखाएं कि आपकी कितनी इज्जत है, और फिर आपको शायद पता चले कि आपकी हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। और जब आप सामने बैठे होते हो तो हम बोलने से भी कतराते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत सामने बैठी हो, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आपका काम, माशाल्लाह। तो ये आपका बहुत बड़ापन है कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। खान साहब के लिए और आमिर के लिए जोरदार तालियां। खान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। अक्सर इंटरव्यूज में इसी तरह हमेशा पूछा जाता है कि आपने अपने काम का, मौसीकी का आगाज कहाँ से किया, ये बताइए मुझे। मौसीकी का आगाज़ मुझे मेरे वालिद साहब ने दुआओं के साथ मुझे लेके दिया अल्लाह से। वाह हाँ वाह। जी। और वो जो मुझे उन्होंने कहा कि मैं तेरा नाम जो रखा था ना, तो वो बड़े गुलाम अली खान साहब की प्यार की वजह से उसी नाम से मैंने कहा अगर बेटा आया तो उसका नाम गुलाम अली रखूंगा। वाह 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 वाह, क्या तो बात है। तब से वो इतना प्यार करते थे बड़े बड़े गुलाम अली खान साहब जी के। बड़े गुलाम अली खान साहब जी को तो मेरा ख्याल में परिंदे पत्ते भी प्यार करते हैं। और इतने सुर में। इतने तो बहरहाल मुझे उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा तूने मैं उस वक्त मेरा ख्याल में 13-14 साल का था, 12-13 साल का। तो मेरी ऑडिशन के लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे वहाँ से गुजरांवाला, हम ज़्यादा रहते थे गुजरांवाला से आगे गांव सा डस्के के पास, तो वहाँ से मुझे लेके आए। तो किसी को कहा उन्होंने, तो वो उन्होंने टाइम लेके दिया रेडियो पाकिस्तान। उस वक्त गवर्नर उसके पीछे रेडियो पाकिस्तान था। पहली ये तो नई कंस्ट्रक्शन, नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में। तो उस वक्त वो मैं कुछ 16-17 साल का था उस वक्त। तो ये भी किस्सा मैंने ज़रूर सुनाना था, इसलिए कि ये एक यादगिरी की बात है। बिल्कुल। तो मुझे जब उन्होंने आए तो आगा अशर साहब उनका नाम था, जो स्टेशन डायरेक्टर थे, और असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर अयूब रबानी थे। अच्छा। तो मैं जब वो होता है कि जब सिंगर गाता है तो एक लाल लाइट जलती है, ऑन हो जाती है, ऑन हो जी, उसका मतलब कि शुरू कर दो। ठीक है। तो मैं आ किया और लाइट जल की, तो आ किया तो पूरी आ भी नहीं किया, वो 3-4 सेकंड के बाद उन्होंने कहा कि बस 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 बस, जैसे अफसर बात करते हैं ना। तो मैंने कहा शायद उन्होंने मुझे सुना ही नहीं, इनको मेरी आ ही नहीं पसंद आई। अच्छा। तो मैं बड़ा मायूस हो गया। ठीक है। तो अयूब रबानी साहब वो बड़े मज़ेदार बंदे थे बहुत। मेरा चेहरा देख के ना तो वो भी घबरा गए। मुझे कहने लगे बेटा घबराते क्यों हो, क्या हुआ? मैंने कहा जी अब सुना ही नहीं आप लोगों ने, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैं उस वक्त ठुमरी भी मुझे याद थी, मैं इतना अपने उस्तादों को सुनता था। ठुमरी एक गज़ल से आगे मुश्किल काम होता है। उसके बाद फिर गज़ल होता है, उसके बाद फिर दूसरे गाने होते हैं, उसके बाद लोकगीत होते हैं, उसके बाद फिल्मी गाने होते हैं। फिल्मी गाने तो खैर उसके बहुत बाद होते हैं, लेकिन मशहूरी उसमें ज़्यादा होती है अगर अच्छे हो जाएं तो। बहरहाल तो मुझे कहते हैं बेटा देखो उन्होंने क्या लिखा है आपके लिए। उन्होंने कहा है कि इसको आ करके ना, इसने आ जो किया है ना, तो इसको आगे नहीं सुनना, ये ठीक है। ओहो वाह, सिर्फ आ सुन के, क्या बात है। तो वहां से आपका सफर शुरू हुआ, और पहला, खान साहब जी, पहला ऐसा गीत आपका, तो हर गीत जो आपने गाया है, हर गजल जो आपने गाई है, हर जो भी आपने पढ़ा है, वो माशाल्लाह कोई कलाम हो, कोई सूफियाना कलाम हो, कोई गज़ल हो, किसी अंदाज में भी आपने पेश किया तो वो दुनिया भर में मकबूल हुआ और लोगों ने हर रंग में आपको पसंद किया। लेकिन पहली ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगता है कि ये लोगों में वाकई क्लिक हुई और उसकी वजह से लोग आपको जानना पहचानना शुरू हुए? पहली गज़ल जो थी वो एक तो ये जो थी, काफ़ी गज़लें गाई, तो उर्दू गज़लें ज़्यादा गाई जी। तो पंजाबी गाने भी गाए। उसमें ये भी था कुड़ा करके ओला दिल पे लुट दे, जान के सानू भोला दिल पे लुट दे। तो उसमें फिर ये भी थी कि दिल में एक लहर सी उठी है भी, कोई ताज़ा हवा चली है भी, हंगामा है क्यों बरपा, यूं तेरी याद से जी घबराया, तू मुझे भूल गया हो जैसे, तूने कुछ भी ना कहा हो जैसे, सूफी तबस्सुम साहब। फिर पर्शियन गज़ल ज़िमन गरत बाबर यार, वो दूसरी ज़ुबान है, तो फारसी
फारसी ज़बान। जी, जी, जी। तो इस तरह के पूरी जितनी भी ज़बानें गाने के लिए मौजू है ना, वो सारी ज़बानों में मैंने गाया, अल्लाह का शुक्र है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और खान साहब जी, हमने तो ये भी सुना है कि बचपन में अपनी क्लास में भी बैठ के आप हाँ, गाया भी करते थे और साथ साथ टेबल पे बजाया भी करते थे। मैं सवाल निकालने को दिया जी मास्टर साहब ने, जी। हमारे उस्ताद जी ने, तो सारे लोग, मैं ज़रा तेज़ था, वो जल्दी जल्दी सवाल निकाल के ना हल तो करते थे। हल करके तो मैंने रख दिया और मैं ऐसे ये करके ऐसा कुछ करने लग पाया। कहते, इधर आओ। मैं डर गया, मैंने कहा मास्टर इन्होंने मारना है मुझे, तो पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं। इधर आओ, क्या कर रहे थे? मैंने कहा जी कुछ नहीं। नहीं नहीं बोलो, क्या कर रहे थे? तुम कुछ गाना गा रहे थे? मैंने कहा जी मैं डर के मारे, मैंने कहा बताओ। जब उन्होंने ऐसे बताओ करना, ऐसे सुर से, तो मैंने डर के मारे कहा हाँ जी मैंने कहा तो मुझे भी सुनाओ। बहरहाल वो ऐसे गुनगुनाया दिया। फिर मेरे तो वो कहने लगे आज से जो सुबह की नात शरीफ है ना, वो तूने पढ़नी है। ओ माशाल्लाह, क्या ये आप अपने अपनी असेंबली में नाच शरीफ पढ़ा करते थे? हाँ, अपने गांव में। गांव तो में, हाँ जी, हाँ वाह जी। वाह। तो ये डस्के के पास हमारा गांव था, जी, जहाँ जी। मेरी तो मेरी जहाँ मैं वो सुबह की नात पढ़ता था, तो सामने एक उस वक्त सरदार जी भी होते थे। अच्छा। तो उनकी वाइफ थी, अम्मा भाभी उसको नाम था। अच्छा। तो मेरी वालदा की दोस्त थी। दोस्त थी, अच्छा। तो वो मुझे कहती हैं बेटा इधर से होके जाया करो घर, पहले मेरे पास आया करो। अच्छा। तो मैं जब स्कूल से निकलना था तो वो मुझे उस वक्त वो वहाँ जाना, तो 5 रुपये मुझे इनाम देना। ओ हो, क्या बात है। तो मैं जब पहले दिन लेके गया तो अपनी माँ को दिए 5 रुपए। कहाँ से लाए हो? वो गुस्से हो गए मेरे से कि पता नहीं कुछ कित्थों लाया है, पता नहीं। कित्थों लाया है। हाँ जी। तो मैंने कहा माँ भाभी ने दिए हैं मुझे। अच्छा। वो फिर वो आपस में सहेलियाँ थी, तो उन्होंने खुश बहुत हुई। फिर मेरी वालदा ने जो दुआएं दी, जो वालद और वालदा जो दुआएं देते हैं ना, वो सारा सूरी होता है। वाह 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 वाह, वाह। क्या बात है, क्या भाई, बात है खान साहब, क्या सुर बात। मैंने सच्चाई, सुर सच्ची चीज का नाम है। वो ये तो हम खाम खा जो नहीं, जिनको पता होता वो कहते हैं पता नहीं ये क्या है, लेकिन सुर इस्तेमाल सच्चाई से करना चाहिए। वाह। दिल की गहराइयों से करना चाहिए। हाँ, क्या बात पेश है, करना चाहिए। बहुत खूबसूरत है। ये जनाब खान साहब जी इंस्पिरेशन है हमारी, और उस्तादों के उस्ताद हैं, और इनसे हम सबको इनकी लाइफ स्टोरी से और इनके तजर्बों से, इनकी ज़िंदगी से, इनकी बातों से हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है अगर हम चाहें तो। खान साहब जी, मुझे ये बताएं कि बहुत से घरानों में ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा बहुत टैलेंटेड हो तो उसको रोक भी दिया जाता है, समझ नहीं पाते। बिल्कुल। लेकिन आप इस मामले में बड़े खुशकिस्मत रहे कि आपके वालिदैन ने आपको बड़ा हमेशा अप्रिशिएट किया और आगे पुश भी किया। उनकी ये विश थी, उनकी ख्वाहिश थी ये कि मैं गुलाम अली नाम रखूंगा, बेटा हुआ तो शायद वो उनकी और इस विश की वजह से वो दुआएं लग गई। हाँ वाह, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, माशाल्लाह। खान साहब जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आमिर भाई, माशाल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत के साहबजादे हैं आप, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी लेगेसी, तो ये तो एक इनएविटेबल प्रेशर जिसको कहते हैं ना, वो तो एक होता ही है। लोग कंपैरिजन शुरू करने लग पड़ते हैं, जी। लोग आपको उस तरह से मिलने लग पड़ते हैं कि अच्छा जी खान साहब जी के बेटे हैं, और ये एक बहुत ज़बरदस्त तारुफ है। ये बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि आप इनके साहबजादे हैं। तो ये अपने करियर को लेकर जब आपने आगाज़ किया तो कोई प्रेशर तो नेचुरली बहुत ज़्यादा होगा, और आज भी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और प्रेशर तो असल देखें हमेशा से होता है, किसी भी बड़े आर्टिस्ट की औलाद जो होती है। जी। तो वो प्रेशर होता है, लेकिन सम टाइम लोग ये समझने में थोड़ी सी भूल कर जाते हैं कि अगर ये इनके वालिद उस्ताद गुलाम अली खान साहब हैं, तो वो जब शुरू हुए थे तो मैं उनसे 20-25 साल 30 साल के बाद उस चीज़ में पैदा होने के बाद उस चीज़ में आया, मैंने किया, तो स्टार्ट किया। ये स्टार्ट करना भी ये अल्लाह की तरफ से होता है जी हाँ। कि वो जब चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि इस आर्टिस्ट का बेटा है या बेटी है तो वो उस काम में आए। सही। तो ये जब अल्लाह की मर्जी होती है तो तब आप आते हैं। लेकिन जो लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट में ही शुरू कर देते हैं ना, मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा इस चीज़ को गलत समझता हूँ। बिल्कुल, दे हैव टू सबकी गिव अपनी दे अपनी हैव टू गिव देम लिटिल बिट टाइम, मार्जिन, थोड़ा टाइम, मार्जिन बिल्कुल, देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये काम है कर करके इसमें पॉलिश होने का आपको बेशक, मौका मिलता बिल्कुल रहता है। सही। तो अगर आप किसी को स्टार्ट में ही कंपैरिजन करके या उसको दबाने की कोशिश करें, और यार ये उसका बेटा है, यार वो तो वो है और ये है, तो मैं सोचता हूँ कि जो
उनकी औलाद होती है ना, उनके करने के लिए ना थोड़ा सा दबाव आ जाता है मेरे ख्याल थोड़ा सा में। नहीं, काफी ज्यादा प्रेशर होता है। वही, बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो मैं इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों में कभी दबा नहीं। ठीक है, सही। मैंने ये ज़रूर सोचा कि देखें, हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, उस्ताद गुलाम अली खान साहब हैं, मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, ये सब लोग अल्लाह ने एक एक दफ़ा बनाए हैं, मेरा मानना ये है। वाह वाह। तो इन जैसे लोगों से इनसे थोड़ा थोड़ा कुछ ले के ना अपने काम में वो इंस्पिरेशन डालनी चाहिए, ना कि एग्जैक्टली इनको कॉपी करने जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मैं जो सोचता हूँ कि मैं अगर उस्ताद गुलाम अली खान साहब को कॉपी करने जाऊँगा ना, तो मैं तो अपना भी रास्ता भूल जाऊँगा। क्या बात है, वेरी नाइस। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो उन्होंने मुझे बताया, जो इनिशियली तरबियत होती है हमारी, सरगम पलटे तरबियत, जिस तरह भी म्यूज़िकली जैसे जो बेसिक्स होती हैं वो सिखा के, तो मेरा शुरू से दिल ये था कि मैं इनकी जो है ना, मैं इनकी थोड़ी सी खुशबू लेने की कोशिश वाह, करूँ, वाह, बजाय वाह। इसके कि मैं इनको कॉपी करने या क्या छापने की बात कोशिश है, क्या करूँ। बात है, बहुत अच्छी तो बात। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं इनके साथ पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करता हूँ, अक्रॉस द बॉर्डर, और बिल्कुल, पूरी of दुनिया course। में बिल्कुल, we know, किया है मैंने। तो आपने मैं म्यूजिक एल्बम किया आशा जी के साथ। जी आशा बिल्कुल, भोसले के अल्लाह का साथ शुक्र है आपने वो म्यूजिक कंपोज किया। जी। उस्ताद जी के लिए आपने म्यूजिक कंपोज किया। देखे ना, ये बस बहुत ये बड़ी मेरी बात होती ये है। मेरी खुशनसीबी है हसन के ये मौका मुझे अल्लाह ने दिया। वाह, वाह। और सबसे पहले मैं अपने आप को ब्लेस्ड इसलिए समझता हूँ कि मुझे उन्होंने म्यूजिक करना या ना करना वो तो बात की बात जी, है, जी, जी। ऐसे इंसान के घर पैदा होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ लेजेंडरी, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान उस्ताद गुलाम अली खान साहब मौजूद हैं। खान साहब जी, आपने मैडम नूरजहां के साथ जिस तरह हीर का जिक्र किया और ये बड़े बड़े सिंगर्स के साथ गाना और उनके साथ वक्त गुजारना, तो मैडम नूरजहां जी के साथ कैसा आपका वक्त गुजरता था? मैडम नूरजहां जी तो आपको पता है एक ही थी जी हाँ, जी हाँ, जी अपने काम की। जी हाँ। तो मैं हीर रांझा में जो थे, मैं हीर गा रहा था जी। तो मैडम नूरजहां बाद में आई, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो आके बैठ गई रिकॉर्डिस्ट के पास। ठीक है। तो कहते हैं ये कौन गा रहा है, लगता है गुलाम अली हैं। अच्छा। तो बैठ के उन्होंने खूब मजा लिया। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे नहीं पता अच्छा। आ गए हैं या नहीं अच्छा। है। तो मैं बहरहाल कर रहा था, तो जब खत्म होगा तो आ गया पीछे। तो कहते हैं मुझे पहले ही पता था कि तेरी आवाज़ है। अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही उन्होंने प्यार किया और बहुत ही पसंद किया। कहते इस तरह से हीर नहीं गाई जाती जिस तरह आप गा रहे थे। हाँ। तो बहुत प्यार से उन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह। कोई आपसे वो खास फरमाइश करती थी आपसे कभी सुनने के लिए? वो कई दफ़ा किस- घर पे मुझे कई दफ़ा अपनी बेटी के हुमा जी, जी, जिले हुमा जी। हुमा को कहती थी, जिले हुमा खान साहब को बुलाओ, बुलाओ। अच्छा। गुलाम अली जी को बुलाओ। अच्छा। तो मैं उनसे ये दो चार चीज़ें कभी कभी मेरे से सुनते थे। क्या उनके। वाह। खान साहब जी, आपका वक्त लता जी के साथ भी गुजरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके हवाले से कोई वाकया में सुनाइए। लता जी का मैं ये अर्ज करता हूँ, उन्होंने कहा कि किसी ने उनको कहा था कि गुलाम अली जी इधर हैं, मैं उनको सुनना चाहती हूँ। तो जब मैं गया तो उन्होंने अब ताज होटल में बाकायदा सब लोगों को बुलाया, ऐसे लोगों को बुलाया जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर लोग और जो सिंगर सारे सब लोग जितने बॉम्बे में थे, सब लोग उस वक्त कल्याण जी नंद जी। अच्छा, और अपना कल्याण जी नंद जी भी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सब लोग जितने बड़े लोग थे जी, सब बुलाया मौजूद उनको। थे वहाँ पे। मैंने ये कहा कि मैंने आपको क्या सुनाना है, मैं आपके लिए, मुझे तो डर लग रहा है आपके क्या सुनाऊं। अच्छा, तो मुझे कहते हैं आपने जो गाया है ना, आपने जो गज़ल गाई है, ये मैंने पहली इस दफ़ा ऐसी इस तरह की गज़ल सुनी है जो कि मैं इतना पसंद कर रही हूँ। अच्छा। और इतना मुझे क्या बताऊँ आपको कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कम ऐसी गज़लें सुनी हैं जैसा आप गाते हो। वाह वाह। और खान साहब की कोई खास तौर पे कोई खास गजल थी, वो कौन सी गजल थी जिसके बारे में हाँ, वो दिल की बात लबों तक लाकर। अच्छा, अब तक हम दुख सहते हैं, हमने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत प्यारी। अच्छा साहब, हमारे पास एक शायर आए हैं बड़ी दूर से और वो
खान साहब जी आपसे मिलना चाहते थे और उन्होंने हमें बड़ी रिक्वेस्ट की, तो हम दावत देते हैं। हमारे मुरली चौहान हैं, बहुत ज़बरदस्त शायर है, ज़ोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। सलामत रहे। वालेकुम जी, कैसे? ठीक है जी, खान साहब की इजाज़त से माशाल्लाह माशाल्लाह चंद अशार। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अपने मुखालिफ की करें तज़हीक थोड़ी सी, वाह अपने मुखालिफ की। मुखालिफ की चलो अपने मुखालिफ की करें तज़हीक थोड़ी सी, कि कर दी जाए उसकी ऑडियो ही लीक थोड़ी सी। कि कर दी जाए उसकी ऑडियो ही लीक थोड़ी सी। इशारा कर दिया जिसको पड़ोसन की वो अम्मा थी, इशारा कर दिया जिसको पड़ोसन की वो अम्मा थी, तो पद साबित हुआ मेरी नजर है वीक थोड़ी सी। हमारी कौम ये सुनकर खुशी से झूम उठती है, वाह हमारी कौम ये सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अपने दोस्त मुल्कों से मिलेगी भीख थोड़ी सी। ओए होए 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 होए। कि अपने दोस्त मुल्कों से मिलेगी भीख थोड़ी सी। पड़ी कूचाए जाना में रकीबों से मुझे फेंटी, पड़ी कूचाए जाना में रकीबों से मुझे फेंटी, मैं फिर जाऊंगा होगी जब तबीयत ठीक थोड़ी सी। अच्छा और ये लाहौर में जिस तरह कुछ लोग रे को रे और रे को रे बोलते हैं, इसी तरह सियालकोट में मोस्टली लोग खे नहीं बोल सकते। वो खे को भी हे ही बोलते हैं। हैरुद्दीन हैर का सलाम हो, हैरुद्दीन आपके हिदमत में। अच्छा, तो उससे मुतासर हो के ये एक छोटी सी कोशिश की है कि एक हुबरू से नजरें हुई चार हाम हा, हुबरू से एक हुबरू से नजरें हुई चार हाम हा ना हराब दिल पे हुआ वार हाम हा, रहशिंदा हालिदा हो या फरहंदा फाहरा, रहशिंदा हालिदा हो या फरहंदा फाहरा, इन महरूहों से मुझको पड़ी मार हाम हा। नहरे हुमार शोही हदो हाल हूब हैं, नहरे हुमार शोही हदो हाल हूब हैं, रहता हयाल में है रोहे यार हाम हा। एक हुश ही साल नर्स ड्यूटी पे आ गई, एक हुश ही साल नर्स ड्यूटी पे आ गई, हर शख्स हैरियत से है बीमार हाम हा। रहता है मुझको हून हराबे का खौफ अब, खून हराबे का रहता है मुझको खून हराबे का खौफ अब, हातूने हाना हो गई हूँ हार हाम हा। और ये कथा देखिएगा, मंगेतर रहे जब तक ये मंगेतर, रहे जब तक ये मंगेतर, झगड़ती है न लड़ती है, कहे हर बात पर जी जी, अकड़ती है न अड़ती है। वाह वाह। कहे हर बात पर जी जी, अकड़ती है न अड़ती है, मगर फिर दायराए ज़ौजियत में पांव रखते ही ओहो खुदा जाने अचानक ही इसे क्या मौत पड़ती है। खुदा जाने इसे क्या मौत पड़ती है। और ये देखिएगा कि सितारे तोड़ सकता है, ये दरिया मोड़ सकता है। सितारे तोड़ सकता है, ये दरिया मोड़ सकता है, कभी कौसे कुज़ह के साथ माथा फोड़ सकता है। अरे गुस्सा न कर, अरे गुस्सा न कर, ये है हमारे दौर का शायर, खुली इसको इजाजत है, ये लंबी छोड़ सकता है। छोटी सी नज्म, घर घर की कहानी। रब्बा, नज्म सारी अल्लाह से वो बात कर रहा, रब्बा 10 गनावां तैनू केड़े केड़े घाटे, रब्बा 10 गनावां तैनू केड़े केड़े घाटे, दित्ती जड़ी बुढ़ी मारे सारी रात खराटे। भोरा अख ना लगे भावें खावां नींद दा गोला। भोरा अख ना लगे भावें खावां नींद दा गोला, एदी अख खिला दे या फिर मैनू कर दे बोला।
ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖਿਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਜਾਗਾ ਇਹ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਰਾਟੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਸਰਾਣੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖ ਸਰਾਣੇ ਇਹਦੀ ਖਰ ਖਰ ਫਰ ਫਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਝਾਟੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਰਾਟੇ ਜੂ ਜੂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਵੇ ਦੂਣੇ ਆਮਨ ਚੱਕਰ जू जू रात गुजरती जावे ਜੂ ਜੂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਵੇ ਦੂਣੇ ਆਮਨ ਚੱਕਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਟੱਕਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਟੱਕਰ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਬਾਦੋਂ ਪੈਨ ਚਮਾਟੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਰਾਟੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੀਂਦਰ ਗੂੜੀ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੀਂਦਰ ਗੂੜੀ ਕਬਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜੇ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪੈ ਜਾਊ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਤੋੜ ਸਨਾਟੇ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਰਾਟੇ बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, कुछ देर में हाजिर होंगे। ये मैं ज़रूर बात बताना चाहूँगा, ये जितना आपका प्यार मिल रहा है और जितना आप खुश होते हैं ये सिर्फ इनके कदमों की बदौलत और इनकी दुआओं के सदक़े हैं। ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत डरता था ऐसा जब इस काम में आने से पहले, क्योंकि सामने इतनी बड़ी दीवार थी कि काम किले की दीवार नहीं फलांगी जाती, तो इतने बड़े काम की कैसे दीवार फलांगी जा सकती है। तो इस दीवार के नीचे बैठ के ना इसको छू के चूम के तो फिर कुछ शुरू करना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तशरीफ रखिए। आमिर, आपने माशाल्लाह इतनी बड़ी सिंगर हैं जो आशा जी जी उनके साथ पूरा एल्बम आपने किया। जी कैसा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताइए मुझे। ये भी एक ब्लेसिंग, ये खुशकिस्मती है जी कि मेरे अपने स्टूडियोज में बैठा एक दिन काम कर रहे थे तो सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बहुत स्टार्ट में अब्बा ने और आशा जी ने एक एल्बम की थी मिराजे गज़ल, जी जिसमें था कि नैना तो से लागे, करूँ ना याद मगर, बिल्कुल, सलोना सा सजन है, ये सारी चीज़ें। दयारे दिल सलोना की, सा सजन है तो दोबारा भी उन्होंने रीसिंग किया। जी। तो बस वो अल्लाह की तरफ से बैठे बैठे मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आ गया कि मैं जो है ऐसा कुछ दोबारा होना चाहिए कि खान साहब और आशा जी दोबारा एक एल्बम में दोबारा से आए, दोबारा गाएं। उस चीज़ को 25 साल हो गए थे तब। अच्छा। तो मेरे दिमाग में सोच आई कि 25 इयर्स के बाद दोबारा अगर ये दोनों दोबारा कोलैबोरेट करें तो कितना अच्छा लगेगा, इनका कोलैबोरेशन दोबारा दुनिया बड़ा मज़ा लेगी। बिल्कुल। तो फिर मैंने स्टार्ट की कुछ कॉम्पोजिशंस बनाना, म्यूज़िक बनाना शुरू किया। फिर मैंने अब्बा से जो है डिस्कस की कि ऐसे मेरे दिल में ख्याल आया कि ये एक एल्बम दोबारा होना चाहिए। तो अब्बा ने कहा हाँ ठीक है, क्या होगा, तो बताओ कुछ बनाया कैसे। मैंने बड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा अब्बा को वो सुनाई, एक उसकी जो मुखड़ा था, तो अब्बा ने कहा हाँ अच्छा है। तो मैंने कहा अब्बा ये आशा जी के साथ और आपके साथ करनी है। तो अब्बा ने कहा हाँ ये पैटर्न तो अच्छा लेके शुरू हुआ है तो इसको आगे बढ़ाओ। तो फिर मैंने कुछ 4 या 5 जो है वो चीज़ें रेडी करके ना, तो फिर मैं चला गया इंडिया। मैंने वो 2 चीज़ों को ना गा के एक स्थाई और एक मुखड़ा और अंतरा उसका भेज दिया। ठीक है। तो वो भेज के हम लोग वापस आ गए। रात को हम इकट्ठे वहाँ बैठे हुए थे घर पे ही। तो रात को तकरीबन 10:30 या 11 बजे फ़ोन आया। ठीक है। अब्बा को। तो आशा जी कहती हैं कि भाई साहब वो 4 तो आपने वो गाई हैं चीज़ें, मैं मुझे आपकी पहचान नहीं मैंने, बाबा जो 2 जो जिसने चीज़ें गाई हैं वो कौन है? तो अब्बा कहते हैं वो मेरा बेटा है, आपका भतीजा है। तो कहते हैं कि उसको ना सुबह मेरे पास 11:30 बजे मेरे घर भेजें। अच्छा। अब मैं मेरी जान ऐसा मैं बहुत सारी रात नहीं सोया उस दिन, के पता नहीं क्या हो गया है। हाँ। मैंने कोई गलत गा दिया है या कुछ उनको ट्यून नहीं पसंद आई, कॉम्पोजिशन नहीं पसंद आई। तो खैर मैं सुबह गया जब उनकी तरफ, तो मुझे बड़े प्यार से मिले। मुझे इतना फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो मुझे लगा नहीं कि जैसे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई माँ अपने बेटे से मिल रही है। रियली कसम से ये बात। तो मैं अंदर गया तो मुझे जाते ही कहती हैं सबसे पहले वो जो रात को गाने भेजा है ना आपने, वो मुझे सुनाओ ज़रा। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा अच्छा जी आपको क्या सुनाना है? नहीं तो सुना ना। ठीक है। ये सुन के मुझे कहते हैं एल्बम तो मैं ज़रूर करूँगी,
लेकिन ये जो 2 गाने हैं ना, ये अगर तू गाएगा तो एल्बम में रखते हैं, नहीं तो उसको निकाल दो। ओह क्या बात है, तो ये इनकी दुआओं के सदके में, क्या बात है। तो वो फिर वो जो 2 गाने हैं मैंने आशा जी के साथ ड्यूट उस एल्बम में गाए थे, जिसका नाम था जनरेशंस। वो अभी भी लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस आमिर, वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। जनाब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, कुछ देर में हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ लेजेंडरी पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान उस्ताद गुलाम अली खान साहब मौजूद हैं, उनके साहबजादे आमिर गुलाम अली मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, एक मरतबा फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बतें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, हर गजल की फरमाइश है। वो तो मैं समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम तो अगर हम 10 घंटे भी करते रहें तो हमारी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी। बस अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी कि लोग मुझे सुने, खुश हों, वो यही मेरी ज़िंदगी है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हमने प्रोग्राम के शुरू में चुपके चुपके का जिक्र किया और मेरी नॉलेज के मुताबिक मुझे बताइएगा कि आपने चुपके चुपके को रीडू भी किया। जी। आमिर, आपने भी इसमें साथ खान साहब जी के गाया जी। और वो कैसा एक्सपीरियंस था, ये बताइए कि इतनी मशहूर गजल आपने रीडू की। जी, वो एक्चुअली लोगों का प्यार है इस गज़ल को लेकर इतना ज़्यादा, बहुत ज्यादा। तो और लोग इतना पसंद करते हैं शुरू से लेके अब तक। तो मेरा थोड़ा सा मिशन ये रहता है कि मैं आने वालों के लिए ना, जो जी, जी, नए लिसनर्स हैं, जो न्यू एज है, बिल्कुल उन तक भी मैं ये चीज़ें पहुँचाऊँ। बिल्कुल। तो मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे अब्बा, एक वालिद होना अलहदा बात है, लेकिन ऐसे आर्टिस्ट के साथ मिल के गाना, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है। क्या बात वही है। हम आपकी नज़र पेश करते क्या हैं। बात। थैंक यू सो मच। ये इतना प्यार एहसन भाई आपकी तरफ से, और मैं आप भाई कह रहा हूँ आपको शो में। अरे यार, आप अगर हमारे पता क्या, हम हमारी दो को बताता चलो, हमारी बहुत दरीना दोस्ती भी बहुत है। पुरानी, तो बिल्कुल। कभी हम एहसन कह देते हैं, कभी एहसन भाई कह देते हैं, तो ये वो मोहब्बत सब है चीजें हमारी, कवर हो जाए। बिल्कुल। शुक्र करें मोहसिन नहीं कह देते। नहीं, ये मोहसिन भी है। मोहसिन भी है। मोहसिन तो है ही। तो इतना प्यार, और ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि ऐसे आदमी के साथ सुर में सुर मिलाना भी, इसके लिए भी कोई खुदा की तरफ से ताकत हो तो हो जाता है। मेरी इतनी बिसात नहीं है भाई। खान साहब जी, इतनी दुनिया में परफॉर्म किया, इतने शहरों में परफॉर्म किया, इतनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया, कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको यादगार रह गई हो कि इस शहर में मैंने परफॉर्म किया था और वो मुझे कभी नहीं भूलता? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो बॉम्बे में परफॉर्म किया था, अच्छा तो उसमें आधी तो फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई थी अच्छा, और आधे सिंगर बैठे हुए थे। वाह वाह वाह, हाँ जी, और आधे इंस्ट्रूमेंटल बैठे हुए वाह थे। वाह वाह वाह। तो यही ऑडियंस थी वहाँ पे पूरा। उस हॉल का नाम इस वक्त मैं याद जी, नहीं आ जी, रहा। जी, जी। वो पूरा भरा हुआ था, सिर्फ फनकारों के, वाह वाह वाह। फनकार थे। तो मैंने थोड़ा बात भी सही की, मैंने कहा आज मुझे गाना पड़ गया है, गाना पड़ जाना और बात है, और गाना गाना और बात है। इतने बड़े लोग बैठे हैं, सिंगर, क्लासिकल सिंगर भी बैठे, बीच में बड़े बड़े खान साहब भी बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े वहाँ इंडिया के घराने वाले लोग थे। तो उनमें जब मैं शुरू किया तो फिर फिल्मी लोग भी थे। तो मैंने कहा गाना मुझे आज पड़ गया है, गाना और बात होती है, गाना पड़ जाना और बात होती है। तो बहुत मैंने कहा जी, आप अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। तो वह सबसे बड़े क्लासिकल सिंगर जो थे, 3-4 लोग बैठे थे उसमें, मुझे कहते हैं बेटा, एक ही तो सिंगर देखा है जो गाना भी गाता है और आम लोगों को भी सुनाता है, और अपने आप को भी सुनाता है। वाह, क्या बात, क्या बात। ये बड़ा अल्लाह। छुपके छुपके रात दिन चोरी का खाना याद है। लग यही रहा है तुम्हें देख के यही लग रहा है भाई। जनाब उस्ताद मोहतरमा बैठे रहें, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है सेट पे, क्योंकि वीडियो एक मिनट, कोई नहीं आ रहा आपको मिलने, आप यहाँ क्यों आए ये बताएं पहले। देखें जी, नाम है मेरा उस्ताद गवाचे खान साहब। हाँ? हाँ जी, और मुझे दुनिया बड़ा प्यार करती है। नहीं, ये क्या नाम हुआ भाई?
यही नाम हुआ। आपका नाम एहसन खान है, मैंने पूछा ये क्यों है? हाँ, लेकिन गवाचे कभी सुना नहीं है मैंने, आज सुन लिया जना। पहली दफा सुने। ज़हनी तौर पे भी गवाच गए मुझे लग रहा है। मेरा और उस्ताद जी का एक बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत मुलाकातें रही हैं खान साहब आपके साथ। ताल्लुक है? हाँ जी, इनको तो नहीं याद होगा। खान साहब जी आप जानते हैं इनको? ये अपने आप को खुद भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बड़ी दुनिया है जी, बड़ी दुनिया। अल्लाह आपको खान साहब आपको याद होगा लंदन एयरपोर्ट पे जब आप जा रहे थे, बड़ा प्रोटोकॉल था आपके साथ। जी, जी। लेकिन मैंने भी आपको बड़ी आवाजें दी, खान साहब, खान साहब। जी हाँ जी। आप नहीं रुके क्योंकि आप प्रोटोकॉल में थे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भी आसपास काफी पुलिस वाले थे। और माशाल्लाह पुलिस वाले? हाँ जी। आज क्या कुछ कर रहे काम थे? ऐसा प्रोटोकॉल किया था होगा तुम्हारे ना। साथ? नहीं जी, प्रोटोकॉल नहीं था, मैंने गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे। अच्छा हाँ जी, मैंने बड़ी आवाजें दी, खान साहब बचा लो, बचा लो। अच्छा 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 तुसी मेरे तवज्जो नहीं की थी। अच्छा जो हम दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। अगली बार बचा लेंगे। नहीं जी नहीं, असल में नहीं प्रॉब्लम ये उन्होंने थी। दन फड़िया क्यों सी रोटी बहुत ही खा ली थी तुसी। नहीं खान साहब, दरअसल बात ये थी कि मेरे पास, आपको पता है कि हम खान साहब हैं, हमारे साथ सामान बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी। वजन ज्यादा की वजह से उन्होंने मुझे नीचे उतार लिया जहाज से। वजन सामान का ज्यादा था? नहीं जी नहीं, मेरा और आमिर भाई के साथ भी मेरा पीछे से बड़ा ताल्लुक है जी। अच्छा, क्या ताल्लुक है? और जी इनके और मेरे बाल पीछे से एक जैसे है ना जी। अच्छा, क्या चाहते हो भाई, यहाँ क्यों आए हो, सीधी तरह बताओ। देखें खान साहब, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी शागिर्दी इख्तियार करूँ और माशाल्लाह। मुझे भी गाना आ जाए और लोग मेरी भी इज्जत करें, नाले थोड़े देर पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे मैंने। हाँ गल सही है। हाँ जी, ते मैंने अपनी शागिर्दी चला लो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। ये इज्जत ऐसे नहीं कमाई जाती, बड़ी मेहनत की जाती है इज्जत के लिए। हाँ जी। मैंने भी जी कुछ गाना लिखा है, अच्छा, वो बस थोड़ा सा सीखना है, तो फिर उसके बाद मैंने अपना गाना शुरू क्या कर लिखा देना है तुमने? मैं इजाजत है खान साहब। बिल्कुल जी। एक मिनट, खान साहब जी इजाजत है आपकी? नहीं नहीं है। जाओ भाई, चलो, शाबाश। मेरे तो तरस खाओ, बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, यकीन करो। शुक्र है। मैं कल नहीं कर दो। आमिर, अब ये इतना मुश्किल काम आप कर रहे हैं हमारे भाई, अरे। कि खान साहब की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। आपके साहबजादे भी अब इस फील्ड में हैं भाई, उनके बारे में जरा बताइए मुझे। बस ये मैं सोचता हूँ कि इन्हीं की दुआएं हैं और इन्हीं का जो खून का असर है वो जरूर बोलेगा। बहुत सी तालियां नाजिर गुलाम अली के लिए। आइए जी, बैठे हैं यार। नाजिर, मुझे ये बताएं कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो घर में इतने बड़े उस्ताद को देखा, फिर अपने वालिद को देख रहे हैं गाते हुए, तो क्या फीलिंग थी? बचपन से ही ये लगा कि मुझे भी यही काम करना है? जी बचपन में लगा था, लेकिन थोड़ा आपको पता है बचपना होता है हर बच्चे के अंदर। लेकिन अब अच्छी से पता है कि यही करना है। पहले इतना नहीं पता था, अब ज़्यादा पता है, क्योंकि जब बाहर निकल के देखा इनके साथ, इनकी रोशनियों में जाके देखा, तो पता चला कि ये असल में है कौन। वाह वाह वाह। मेरे दादा कौन है, कानों को हाथ लगाता हूँ पहले, वो कौन है, मेरे वालिद कौन है। तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डर भी है, लेकिन वो ही ताकत है और वही डर है। क्या बात है नाजिर, आपको हम बेस्ट विशेस कहेंगे, गुड लक कहेंगे, और माशाल्लाह आप अल्लाह करे हम सब की, पूरी कौम की, सबकी दुआएं हैं कि प्लीज। आप इसी तरह अपना नाम रोशन करें, इनकी लेगेसी को आगे लेके चलें। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, कुछ ही देर में हाजिर होंगे। खान साहब जी, इंटरनेशनल इतना काम किया आपने माशाल्लाह, और पूरी दुनिया में हर मुल्क में आपने परफॉर्म किया, हर मुल्क में आपके फैंस हैं, आप हर मुल्क में ट्रैवल किया, और बल्कि बहुत मर्तबा तो ऐसा हुआ कि खान साहब जी ने साल के ज़्यादा दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बाहर गुजारे आपने तकरीबन। और पाकिस्तान में कम गुजारे, जी, कि जी, जी। इतनी माशाल्लाह आपको मोहब्बतें मिली। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने आपके बहुत से गाने अपनी फिल्मों में सुनाए, हमें दिखाए, और बड़ी ज़बरदस्त गज़लें आपकी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये बताइए। असल में गज़ल को हमने स्पेशलाइज करने की कोशिश की, जी छोटी मोटी कोशिश की है, तो अल्लाह ने मेहरबानी की। माशाल्लाह। मुझे उन लोगों ने भी सुना जो कभी गज़ल सुनते ही नहीं थे। हाँ जी, और वो अंग्रेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जी, मैं लंदन में
हॉल में गा रहा था, इस हॉल का नाम मुझे, काफ़ी सारे हॉल हैं वहाँ। तो बहरहाल मैं गा रहा था, तो एक अंग्रेज़ आया, तो उसका कहते कि हमको मीनिंग्स का नहीं पता, मतलब का नहीं पता, लेकिन दिल कहता है कि ये इसका वो इसके माने ये हैं। तो इनकी आवाज से पता चलता है कि गाना सैड है या खुशी का है या क्या है। क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है। बेशक। तो खान साहब जी, इंडिया में कौन सी पहली गजल जो आपकी उन्होंने यूज की अपनी फिल्म? हाँ, वो था हजरत मोहानी की गजल, मौलाना हजरत मोहानी की। वो उनका गांव भी उधर ही है, वो उसके पास है, लखनऊ के पास, अहमदाबाद के पास, लखनऊ के पास। तो बहरहाल वो उन्होंने उनकी गजल मुझे असल में निकाह फिल्म में उनको चाहिए थी। जी, निकाह में। हाँ जी, उन्होंने उनके डायरेक्टर ने निकाह फिल्म में वो काम कर रही थी जी, अपना सलमा आगा जी। तो उन्होंने कहा कि ये आप जानते हो इनको, गुलाम अली को? कहते ये तो हमारे बड़े अपने लोग हैं, आप फरमाएं क्या बात है। तो डायरेक्टर ने कहा कि ये गज़ल चाहिए हमें इस फिल्म में। तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिर ऐसा करें कि हमें एक रिकॉर्ड करके भेजें। अच्छा। तो EMI को मैंने रिकॉर्ड करके भेजा। हाँ जी, EMI को। तो क्योंकि उसके बगैर तो जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ भी EMI है। तो वो आपस में ये गाना जब वहाँ चला जी, तो सलमा ने मुझे बताया, सलमा आगा ने, कि ये वो गाना जब शुरू अभी होता नहीं था, होता था, तो लोग तालियां बजाते थे। क्या बात है। तो खान साहब जी, हमारी ऑडियंस के पास वो जाहिर है बेताब है, बेचैन है, बड़े खुश हैं आपको मिलके, खान साहब जी आपको देख के लाइव यहाँ पे, और उन्होंने मुझसे आते ही कहा कि हम कुछ सवालात करना चाहते हैं। और खान साहब जी से ऑडियंस क्या सवाल करना चाह रही है, माइक दीजिए, पहला सवाल कौन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम शो में। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि इतने लोग आपके फ़ैन हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री में, तो कभी ऐसा कोई आपका फ़ैन जिसने आपसे क्वेश्चन किया हो और आप अपसेट से हो गए, आप परेशान से हो गए हो कि इसने क्या क्वेश्चन कर दिया आपसे? कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने कहा कि आप फ़लाँ आदमी का गाना जो है वो सुनाएं। मैंने कहा जी मैं फ़लाँ आदमी का गाना नहीं गाता, अपना ही गाना गाता हूँ जो है मेरे पास। अच्छा, तो इस बात फ़लाँ से मैं गुरेज करता हूँ। फ़लाँ से गुरेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर फ़लाँ का गाना गा भी ले आदमी, तो जिसने गाया होता है वो उसका अपना स्टाइल, उसको क्यों खराब करें हम? अपने आप को अपना जो स्टाइल है वो बिल्कुल, सबका अपना अपना एक अंदाज है। मैंने शुरू से यही किया है। बिल्कुल सही खान, आपका एक मखसूस माशाल्लाह एक अंदाज है, वो ना किसी जैसा है और ना कोई उस जैसा अपना सकता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जहाँ पर फैन बहुत छोटा वर्ड आ जाए ना, तो मैं वो फीलिंग रखता हूँ। तो बड़ा फैन मंगवा लो। सर वही माशाल्लाह। क्या बहुत खान साहब जी के काम को सुना है, पसंद करते हो माशाल्लाह। मैंने जब से मैं मौसीकी करता हूँ, जब से मैंने मौसीकी की दुनिया में होश संभाला है, मैंने आपको ही देखा है। अरे वाह। और आपको ही सुना है, आपको सुन कर ही मैंने सब कुछ किया और सीखा है। जी खान साहब, क्या कहेंगे अपने इस फैन के लिए? बहुत अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा प्यार छलकता है, मुझसे प्यार करता है। बिल्कुल, ये नजर आया है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको। बिल्कुल सही, बहुत जी। यहाँ पे माइक आ जाइए, माइक इधर दीजिएगा। यहाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इजाज़त चाहूँगा सवाल के लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, आपको कैसे मुखातिब करूँ। और अब तो आपने कर लिया मुखातिब, और आप करें। आप खान साहब जी इजाजत देना उनको। आप मैं कहना जी बहुत ज्यादा उसको मेरा सवाल बहुत ज्यादा इजाजत है। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि आपको कभी मोहब्बत हुई है, आपका कभी दिल वगैरह टूटा है? दिल टूटा है खान साहब जी? पहला तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये सबसे ज्यादा जो मेरी जिस चीज ने मोहब्बत जिसकी मेरी है, वो मेरा काम है। वाह वाह। मेरा अपना प्रोफेशन है, फन मेरा। क्योंकि मैं किसी चीज को इतना ज्यादा नहीं समझना जितना मैं अपने म्यूजिक को अपने प्यार करता हूँ। और दूसरा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ऐसे इंसान का दिल नहीं टूटता जो लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़े। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रही कुछ ही देर में हाजिर होंगे आपकी बहुत सी तालियों में।
बैक जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ लेजेंडरी पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान उस्ताद गुलाम अली खान साहब मौजूद हैं। उनके साहबजादे आमिर गुलाम अली मौजूद है। अच्छा जी, आपके दूसरे पोते हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा उनको भी हम यहाँ बुलाएं, उनसे भी गाना सुने। माशाल्लाह पूरी फैमिली इतनी टैलेंटेड है कि हम इतने खुश हैं कि ये पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान का नाम खान साहब जी रोशन कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी। तो प्लीज वेलकम आपकी जोरदार तालियों में मेहदी गुलाम अली। क्या बात है, माशा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसे, पहले तो ये बताइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि इनके सामने परफॉर्म करते हुए कभी थोड़ा सा नर्वसनेस होती है? मैं तो अभी भी नर्वस क्या घर में किस तरह का सिलसिला है, जरा थोड़ा बताइए लोगों को। लोग जानना चाहते हैं घर में क्या आप लोगों की बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग या बहुत प्यार नहीं, स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस जब जैसे ही बुलाते हैं कि आओ रियाज कर लो, और उसके बाद हमें ढूंढते हैं थोड़ा सा कि बस ये इधर उधर ही होंगे, तो जैसे ही अब रियाज करने बुलाते हैं हम इनके पास चले जाते हैं। कितनी देर रियाज करते हैं दिन में? रियाज मैक्स हम दिन में करते हैं 1 से 2 घंटा। अच्छा, 1 से 2 घंटे लाजमी होता है? लाजमी होता है। और इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं साथ? हाँ जी, साथ साथ इनके हर चीज़, ये हारमोनियम वगैरह सिखाते हैं और साथ अच्छा, हारमोनियम भी साथ? हाँ जी, वो प्रैक्टिस में ज्यादा निखार आता है बेशक। अच्छा भाई, क्या म्यूजिक जो है जॉनर, जैसे गजल तो जाहिर है एक मतलब इतनी जबरदस्त गजलें हैं कि एक से बढ़ के एक है, लेकिन इसके अलावा कौन सा ऐसा जॉनर है म्यूजिक का जो बहुत पसंद है? मुझे एक्चुअली इंडियन म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा, और साथ फिल्म का, बॉलीवुड का सारा मुझे पसंद है। और साथ साथ मेनली जो है वो, जैसे कि हम बचपन से जैसे हमारी ग्रोइंग अप हुई है वो दादा की गज़लों के साथ ही हुई है, तो मेनली मुझे सारी गज़ल वगैरह पसंद है। वेरी नाइस, वंडरफुल। आपके लिए हमारी बहुत सी दुआएं और बेस्ट विशेस हैं। खुश रहें और इसी तरह लेगेसी को लेके आगे बढ़ें और कामयाब रहें। आमीन। बहुत सी तालियां बजाइए मेहदी के लिए, बहुत सी तालियां। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है और मैं एक मर्तबा तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाए हैं और 4 चांद, क्या चांद कर दिया आपने माशाल्लाह। ऐसा आपने प्रोग्राम हमारे साथ किया। बड़े अरसे बाद आपसे इतनी बैठक हुई, इतनी गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छा लगा खान साहब जी। और आमिर भाई, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी फैमिली से। यही है कि ईद का जो प्रोग्राम है जी, इसके लिए सबको मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा अल्लाह आपको सबको ऐसी ईदें कई दिखाए। और आमीन, आमीन, इंशाल्लाह, आमीन। आमिर, आप सब लोगों ने एक बड़ा मेडले तैयार किया हुआ है खान साहब जी के साथ, जो लाइव हम जिस तरह से सुन रहे हैं उस तरह यहाँ पे मैं चाहूँगा कि लोगों के इसरार पे परफॉर्म अगर आप सब मिल के करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जरूर करेंगे जी। और इतना प्यारा मौका है, ईद का मौका है, तो हमारी तरफ से भी लोगों को थोड़ा तो तोहफा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है जी। गोश्त की जरूरत में नहीं, गाने की जरूरत में। भरपूर तालियों में, भरपूर तालियों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।